नमस्कार, मैं हूं विशाल इंग्लिश। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का मंथन पंजाब। और आज सारा दिन ही हम मंथन कर रहे हैं राजनेताओं के साथ कि उनके मन की बात क्या है और किस तरह से पंजाब की राजनीति का मंथन किया जाए। फिलहाल हमारे साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर राजकुमार वेरका हैं। वेरका साहब, मंथन पंजाब में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 24 देख रहे सभी दर्शकों को मेरी ओर से प्यार भरी नमस्कार। जय हिंद। आप करतारपुर साहब कॉरिडोर में माथा टेकने के लिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? लाख खुशियाँ पाछाइयाँ अगर सतगुरु नजर करे। गुरु महाराज की बख्शिश हुई है और सदियों से आस बांधी हुई थी, जिसे दुआएं बहुत से लोग कर रहे थे, अरदास कर रहे थे कि जिन गुरु धामों को हमसे बिछोड़ा गया है उनके खुले दर्शन दीदार। आज हम खुले दर्शन दीदार के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी चन्नी जी और हम सब मिलकर आज वहाँ माथा टेकने के लिए जा रहे हैं और उम्मीद के साथ जा रहे हैं कि दोनों मुल्कों के बीच में जो कड़तन है वो ख़त्म हो और सब मिलकर के मानवता के लिए अपनी नफ़रतों को बुलाएं। कांग्रेस में अमन रह पाएगा इलेक्शन तक? अरे भैया, अमन है। आप देख रहे हो कि लोग गुड फील कर रहे हैं, लोग रिलीफ फील कर रहे हैं, लोग आज महसूस कर रहे हैं कि जितने भी आप सर्वे करके देख लीजिए अपने चैनलों का, और लोग कह रहे हैं कि 2022 में हमें चरणजीत सिंह चन्नी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए जो लोगों के बीच रहे, लोगों की बात सुने, लोगों के काम करे। मैं समझता हूँ कि इस सरकार के जो फैसले हैं बहुत श्लाघायोग है। लोगों से जुड़े हुए फैसले थे, वो सभी फैसले लागू हुए। लेकिन आपके कांग्रेस प्रधान ही सरकार की कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या ये ठीक परंपरा मान सकते हैं इसको? मुझे लगता है कि हमें सबको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अगर अच्छे काम है तो सब लोगों को उसका क्रेडिट जाता है, ख़राब काम है तो उसको सबको बुराई जाती है। अब अच्छे काम हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि सबको कलेक्टिवली काम करना चाहिए और सरकार के अच्छे कामों को पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए। और जब तक सरकार के कामों को पार्टी आगे नहीं लेके जाएगी तब तक आगे बात नहीं बढ़ती। इस बात से आप क्या समझते हैं कि कभी कह देते हैं कि लॉलीपॉप और कभी कह देते हैं कि सरकार के खर्चे का हिसाब किताब दिया जाए लोगों को, कौन सी योजनाएं लागू हुई, कौन सी नहीं हो पाई हैं। तो एक तरह से लग रहा है कि पार्टी की नज़र है आपके ऊपर। नहीं, ऐसा नहीं है। वो असल में क्या है कि हर इंसान का कहने का लिहाजा होता है, उनकी अपनी शैली है सिद्धू साहब की बोलने की और अपना तरीका है, और अपने तरीके से वो अपनी बात को रखते हैं। और कई बार बहुत से लोग उनको अदरवाइज़ ले लेते हैं, गलत तरीके से ले लेते हैं। लेकिन एक बड़ा सिंपल मेथड है, हम सब कुछ भी बोलते रहें लेकिन सबका एक एजेंडा है कि कांग्रेस को 2022 में जिताना। सिद्धू साहब का भी यही एजेंडा है कि 22 में कांग्रेस की सरकार बने। हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी है, आपस में एक दूसरे से बात करने का अधिकार है, हक है, सवाल भी उठाने का हक है। कभी कभी हम पब्लिक की साइड पे खड़े होकर के भी सवाल उठाते हैं, वो भी हक है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी समय जो आने वाला है, कलेक्टिवली हमें सबको चलने की ज़रूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, पहले भी रेस में थे और हाईकमान ने बना दिया चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री। उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें कहते हैं कि यदि मुझे मुख्यमंत्री बनाते तो फिर देखते क्या होता। देखिए, ये उनका किसी भी व्यक्ति का निजी विचार हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि सिद्धू साहब और चरणजीत सिंह चन्नी दोनों एक साथ काम करेंगे, क्योंकि कोई भी गाड़ी एक पहिए से नहीं चलती, उन्हें दोनों पहियों की ज़रूरत होती है, पार्टी का और सरकार का। ये दोनों मजबूत पिलर चाहिए और मुझे लगता है कि दोनों मजबूत पिलर बन कर के काम करेंगे। और हाई कमान के साथ मिलकर, अभी सेशन में आपने देखा होगा, सेशन में कांग्रेस पार्टी ने यूनाइट होकर के सेशन में काम किया है और सबने मुकाबला किया है। जो विरोधियों के सवाल थे हमने एक एक का जवाब दिया है और पूरी तरह कमांड नजर आई कांग्रेस की और एकता नजर आई। इसी तरह 2022 में भी सब लोग कमांड तो मुख्यमंत्री की नजर आ रही थी। तो लग रहा है कि 2022 में भी मुख्यमंत्री का जो चेहरा होंगे चरणजीत सिंह चन्नी होंगे, ना कि नवजोत सिंह सिद्धू।
देखिए, आज की डेट में तो मुख्यमंत्री का चेहरा हमारे चरणजीत सिंह चन्नी ही हैं। कल की डेट में फरवरी मैं फरवरी में, अरे भैया, जब हमारी पार्टी में मैंने कहा डेमोक्रेसी है, जब चुन कर के आएंगे वो बैठ कर के सभी एमएलए मशवरा करेंगे, कांग्रेस हाईकमान इस पे फैसला लेगी। लेकिन जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह को अनाउंस कर दिया था 2017 में जो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, तो चरणजीत सिंह चन्नी क्यों नहीं? वो कांग्रेस हाईकमान तय करती है, वो हम लोग। आपकी निजी पसंद पूछूं तो सबसे बड़ा नंबर आप किसको दोगे? मैं तो भैया ना इधर का हूँ ना इधर का हूँ, मैं सीधा हूँ हाईकमान की ओर से, और हाईकमान जो फैसला करती है हम उसको सलाम करते हैं। लेकिन निजी राय भी होती है। मेरी निजी राय तो मैंने दिल में भी होती है कि दिल में कुछ और बाहर कांग्रेस कुछ। मेरी निजी राय कांग्रेस का व्यक्ति होना चाहिए, लोगों की बातें सुनने इसका मतलब साफ है कि चरणजीत सिंह चन्नी 2022 में पार्टी का चेहरा नहीं होंगे। आपको न कोई किसने कहा? मैंने तो कहा कि आज मुख्यमंत्री का चेहरा वही है। 2022 की बात कर रहा हूँ। अरे 22 की बात करो ना, 22 की क्यों बात कर रहे हो? अरे पहली बात तो ये है कि आज की डेट में मैंने आपको भी कहने में क्या हर्ज है कि 2022 में चरणजीत सिंह चन्नी हमारा चेहरा हो? अरे तो मैं तो कह रहा हूँ आपको, आप उसको उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उलझा नहीं रहा। अरे नहीं, कौन उलझेगा आपसे? लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ कि ये चुने हुए एमएलए तय करेंगे, कांग्रेस हाईकमान तय करेगी, और हमारे मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी हैं, हमारी कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू है। दोनों पिलर मिलकर मजबूती से कांग्रेस की गाड़ी को आगे। अच्छा, एक आप बात बताइए, बड़े सीनियर लीडर हैं, बड़ी नज़दीकी के साथ दूसरे प्रदेशों में भी जाते हैं और प्रचार भी करते हैं। कांग्रेस के 79 विधायक हैं, तो क्या 79 को टिकट मिल जाएगी, जहाँ कुछ चेंजेस भी होंगे? देखिए, ये हमारे सर्वे चल रहे हैं, 2-3 सर्वे हो चुके हैं, अभी भी सर्वे चल रहे हैं, और यहाँ इंटेलिजेंस से हम फीडबैक लेते हैं। वहाँ पे हम लोग जो सर्वे कंपनियां हैं उनको भी लगाया हुआ है। इसके अलावा एआईसीसी का अपना भी सर्वे चलता है जो आज चल रहा है। वो टीमें सभी राहुल जी की टीम में हैं। तो माना जा सकता है कि कुछ विधायकों की टिकटें कट सकती है, कोई शक नहीं। कितनी संख्या हो सकती है ये नहीं हो सकता, लेकिन जीतने वाले। लेकिन जब प्रशांत किशोर की बात चली थी तो उन्होंने कहा था कि ज़्यादातर विधायकों की टिकटें जहाँ फिर उनकी सीट एडजस्टमेंट की जाए, जब बदल दी जाए। वो देखिए, वो मैंने आपको कहा कि जब लास्ट सर्वे आ जाएंगे, पार्टी हाईकमान और सरकार के मुख्यमंत्री बैठ कर के तय करेंगे कि कौन जीत सकता है, किसकी टिकट काटनी है, किसकी सीट बदलनी है। तो ये पार्टी लेवल पे ही सब चीज़ें तय होती है। हमेशा ही ये होता है कि 100% तो हम सभी को टिकट नहीं देते, और बहुत से जो जीतने वाले हैं उनको टिकट देते हैं, जो जीतने वाला नहीं उनकी टिकट काटी जाती है। यह परंपरा है। जब कांग्रेस सत्ता में आई थी 2017 में, तो काफ़ी बड़े वायदे कर लिए गए थे लोगों के साथ, लेकिन कहते हैं कि वायदे वफा नहीं हुए। अरे कौन वफा नहीं हुए? घर नौकरी नहीं वफा हुई। अरे किसानों का कर्जा वफा अरे नहीं किसानों का कर्जा क्यों नहीं हुआ? लेकिन आज जो कहा जा रहा है कि कल बलबीर सिंह राजेवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि सरकार माफ़ नहीं कर रही है सारे कर्जे। लीजिए, आपने अगर कोठी खरीदने के लिए कर्जा बच्चों के लेके दिया है तो वो कौन देगा उसका कर्जा? आप कहेंगे कि हमने मर्सिडीज बच्चे को खरीद के दी है, उसका कर्जा कौन देगा? खेती का जो कर्ज है, जो खेती के काम के लिए कर्ज है, औजारों का, हाँ, जो उसका कर्ज है उस पर सरकार विचार कर रही है, और पहले 2.5 एकड़ वालों का जो है वो कर्जा माफ़ किया गया है, और इसके आगे वाले के लिए हम अभी से रिव्यू कर रहे हैं। आज किसानों से जो मीटिंग हुई है, कल जो किसानों से बात हुई है बैठ करके, वो किसानों ने सेटिस्फाई गए हैं, और उन्होंने कहा है कि ये सरकार हमारी बात सुन रही है, हमारे काम कर रहे हैं, और उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार की श्लाघा करके गए हैं किसान, और उनको गुड बात कह के गए हैं। तो लग रहा है कि जो किसानों का जो क्लेश चल रहा है, जब किसानों का जो 3 काले कानून हैं, उनको केंद्र सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह के माध्यम से निरस्त कर देगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी सिंपल बात तो ये है कि जो ये चाहे एग्रीमेंट है, चाहे वो खेती कानून है, खेती कानून के बारे में हमने विधानसभा के कलेक्टिवली गवर्नमेंट को एक ऑर्डर पास किया, गवर्नमेंट को ये बॉन्ड किया कि गवर्नमेंट को ये हदायत दी जाती है कि पंजाब में ये खेती कानून जो काले कानून लागू ना हो।
जब तक हमारा वो प्रस्ताव स्टैंड कर रहा है, यहाँ वो कानून लागू नहीं हो सकते। और यहाँ तक बात है बिजली के एग्रीमेंट जो है उसका हम रिव्यू कर रहे हैं कि महंगे बिजली के जो बिल है, अरे आज बताओ मुझे कि जब ये एग्रीमेंट हुए थे तब बैंक से जो कर्ज ले रहे थे वो 15% इंटरेस्ट पड़ रहा था। पर आपके विरोधी कह रहे हैं कि आपकी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने ही वो ड्राफ्ट तैयार करवाए थे। अरे मेरे भाई, आप मुझे ये बता दो, वो तो एक ड्राफ्ट पेपर भेजा था, इसका मतलब ये तो नहीं कि एग्रीमेंट का आप जो मर्जी कर लोगे। वो तो ड्राफ्ट की मॉडल भेजा गया था कि मॉडल क्या है, मॉडल के अनुसार ही आपने। अरे मैं क्या, फिक्स चार्जिंग की जो बात है जो इन्होंने दे दिए 1300 करोड़ रुपया, जो हम बिजली हम खरीदें ना खरीदें उसके ऊपर हमारे बोझ पड़ गया। हमें 4 महीने के लिए बिजली चाहिए, याद रखना। तो आप जो है वो 12 महीने के लिए कैसे सभी रेट दे सकते हो? विरोधी ये भी कह रहे हैं कि 31 मार्च तक आपने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि लोगों को 31 मार्च तक 3 रुपए सस्ती बिजली दी जाए। वो दे दी है हमने। और उसके बाद फिर जब नई सरकार आएगी तो फिर कंटिन्यू रखेंगे, उसमें क्या है? तो आपकी सरकार आएगी जब दूसरी सरकार आएगी। अरे हमारी सरकार आएगी, दूसरे की क्या नहीं? दूसरों को कोई पूछ रहा है या उनका कोई भाव ही नहीं है? बेचारा एक वो झाड़ू है, वो तिला तिला बिखरा पड़ा है, कोई इधर उधर। वो जो कह रहे थे कि हमारा नो और मास का रिश्ता है, नो कहीं पे है मास कहीं पे है, पंजाब के साथ उसका सरोकार नहीं है कोई भी। तो आप उसको जो मैनिफेस्टो आएगा पार्टी का उसमें शामिल करोगे कि 1 अप्रैल से, अब तो 31 मार्च तक हमने दी है, उसके बाद 1 अप्रैल से सस्ती बिजली देंगे? कंटिन्यू रहेगी जब तक सरकार हमारी 2022 फिर ऐसा करने की क्या जरूरत थी? कंटिन्यू ही कर देते। है ही कंटिन्यू है। 31 मार्च तक क्यों डाल? नहीं 31 मार्च तक नहीं होता ये फाइनेंशियल ईयर कैसे ही आगे बढ़ता है, ये हमेशा ही होता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो डॉक्टर साहब अब ये बताएं कि आपके पास महकमे बहुत हैं और स्कॉलरशिप स्कैम को लेके पूरी तरह दलित स्टूडेंट्स के बीच हाहाकार मचा हुआ था। बेशक आपने FIR दर्ज कर दी, विरोधी कह रहे हैं कि आपके जो पूर्व मंत्री थे वो पूरी तरह इंटेंगल थे इसमें, उनका नाम क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि सारा कुछ उनकी देखरेख में ही हुआ। नहीं देखिए, वो एक सभी चीज़ें से जांच चल रही है और हमने तो कहा है कि कोई भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसमें कोई परेशानी नहीं है। और जिन ये तो रटा रटाया जवाब होता है कि कार्रवाई होगी। अरे भैया नहीं, हमने तो FIR दर्ज करने के ऑर्डर कर दिए हैं और बहुत से कॉलेज जब पैसे जमा करा रहे हैं हमारे पास आके, रिकवरी स्टार्ट हो चुकी हुई है। और जहाँ तक स्कॉलरशिप स्कैम की बात करते हो, विरोधी कह रहे हैं कि 1569 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार ने दिया है वो स्कैंडल हो गया। पहला शब्द तो मैं आपके चैनल से फिर बोल दूं, ये 17-18, 18-19 और 19-20 की बात करते हैं। ये 3 साल में केंद्र सरकार ने हमें एक भी पैसा नहीं भेजा जिसकी वो बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि बता दो कहाँ पैसा आया हमें। 3 साल तो उन्होंने स्कॉलरशिप बंद ही कर दी थी और पैसा हमें कोई आया ही नहीं, तो हमने घपला कैसे कर लिया भाई? और जिन लोगों के पास फालतू में पैसा गया, जिन्होंने नकली एडमिशनें की हुई थी, जिन कॉलेजों ने फेक एडमिशन के सहारे वो पैसा ज़्यादा रिसीव किया है, वो पैसा हम निकलवा रहे हैं। तो FIR से काम चल जाएगा? 100 करोड़ की रिकवरी करूंगा 15 दिन में। तो लग रहा है कि 100 करोड़ की यदि ना हुई रिकवरी, अरे तो कर रहे हैं ना, रोज पैसे ना हुई तो? अरे रोज आपको स्टेटमेंट, आप ये बताएं कि यदि ना, अरे रोज स्टेटमेंट जारी हो रही है। अभी तक कितने की हो चुकी है? अरे भैया अभी 3 करोड़ की हो गई है 3 दिन में। अभी भी 97 करोड़ की पेंडिंग पड़ी है। 15 दिन में कैसे पूरी कर लोगे? उनका हदायतें ये जारी हुई है कि बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि भैया जब ये ऑडिट हुआ हमें सुना नहीं गया, हमने उनको एक मौका दिया है कि भैया 3 दिन के अंदर। डॉक्टर साहब आपके पास 42 दिन है, 42 दिन में आप 100 करोड़ की रिकवरी कर लोगे या 97 करोड़ की? मेरे भाई देखिए, उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास हमें सुना नहीं गया जब ये ऑडिट हुआ, ठीक है। हमने 3 दिन का उन्हें टाइम दिया है, आज से है वो, कि 3 दिन के अंदर आप भैया अपना ऑडिट चेक करवा लो, अपना रिकॉर्ड चेक करा लो, और जो बनता है वो उन्होंने एग्री किया है मेरे पास आकर के कि हमें एक बार अपना अकाउंट चेक करवा दो, हम जमा करवाने के लिए तैयार हैं, तो मैं जमा करवाऊंगा उनसे। तो ये तो थी दलित स्टूडेंटों की बात। एक आपके पास डिपार्टमेंट है मेडिकल कॉलेजेस का, तो जितनी दुर्दशा, चाहे वो अमृतसर का मेडिकल कॉलेज हो, पटियाला का मेडिकल कॉलेज हो, कोविड के दौरान यही कहा जा रहा था पटियाला में कि जो कोई भी वहाँ पे गया है तो वापस नहीं आया।
नहीं ऐसा जो लोगों में चर्चा चली उस टाइम भी क्रिटिसिज्म हुआ, तो आप मानते हैं कि नहीं पूरे हिंदुस्तान एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है, वहाँ पे डॉक्टर ठीक हैं? अरे सारे ठीक है सभी जगह। मुझे एक बात बताओ, पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मची हुई थी, दिल्ली से पेशेंट मंगा करके हमने ट्रीटमेंट किया। बिल्कुल प्राइवेट हॉस्पिटलों में ट्रीटमेंट हुआ है, लेकिन हमने ट्रीटमेंट किया। सरकारी हॉस्पिटलों में नाम मात्र ट्रीटमेंट हुआ है। बाहर के प्रदेशों से बेहतर सुविधाएं दी प्राइवेट ने, लेकिन जो सरकारी हॉस्पिटल थे, चाहे वो पटियाला का राजेंद्र मेडिकल कॉलेज था, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा माहौल गर्म हुआ था। लोग लगातार वहाँ पे नारेबाजी तक करते रहे। नहीं ऐसा नहीं है। कहीं एक आधे पेशेंट के बारे में कोई ऐसी बात हो गई हो तो हो गई हो। मेरे जानने वाले कितने थे। लेकिन मैंने आपको ये कहा कि भैया पहली बात तो ये है कि पंजाब ने बेहतर पोजीशन में कोरोना के दौर में काम किया है। उसकी तारीफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की, उसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की कि पंजाब का जो मॉडल है वो खूबसूरत मॉडल है। दिल्ली में जैसे तड़प रहे थे लोग, हरियाणा में जैसे तड़प रहे थे लोग, लेकिन पंजाब ने तो उनको भी संभाला है, पंजाब ने तो उनको भी गले लगाया है, और पंजाब में ट्रीटमेंट बेस्ट है। मेडिकल के बारे में पंजाब जो है वो बेहतर पोजीशन में रहा है। अब यदि जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं कि यूरोप में जो वेव है फिर से शुरू हो गई है, जर्मनी में या दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो पंजाब में किस तरह के आपने प्रबंध किए हैं कि ये यदि शुरू होती है तो तुरंत उसका किस तरह से रिएक्ट किया जाए? देखिए हमारे पास प्रॉपर सारे इंतजामात हैं और हमने थिएटर्स अपने रेडी किए हुए हैं, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कंप्लीट किया हुआ है। जो थर्ड वेव है उसके बारे में हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं और थर्ड वेव का हम मुकाबला करेंगे और हमें ये पंजाब में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। ऑक्सीजन प्लांट कितने लग गए हैं? अरे बहुत लगे हैं, ओवर जितनी हमें ज़रूरत नहीं। मैं ये एक बात बताऊँ आपको, ये देखो जैसे अमृतसर में हमने प्लांट लगाया, ठीक है, अमृतसर में हमें 4 गुना ज़्यादा कैपेसिटी है, 3 गुना हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही, 1 गुना की ज़रूरत पड़ रही है। तो हमारे पास ओवर कैपेसिटी है, सभी जगह ओवर। पटियाला में ओवर कैपेसिटी है हमारे पास, ये अमृतसर में ओवर कैपेसिटी है, फरीदकोट में हमारे पास ओवर कैपेसिटी है। हमें वो अब कोई चिंता नहीं है किसी चीज़ की भी, हमारे पास बिल्कुल कंट्रोल है। आप पुराने मुख्यमंत्री के साथ भी आपने काम किया 4.5 साल, 4.5 साल, और इस मुख्यमंत्री के साथ चरणजीत सिंह चन्नी के साथ भी काम कर रहे हो। तो यदि मैं कहूं कि आप ग्रेडिंग करो या नंबर दो इनको, तो किसको ज़्यादा आप नंबर दोगे? चरणजीत सिंह चन्नी को 100 में से 100 नंबर देता हूँ। कैप्टन अमरिंदर सिंह को 100 में से 10। अच्छा, तो उनका जो कार्यकाल था, क्यों वो नाखुश? उनका कम्युनिकेशन गैप था पहला शब्द, और वो ब्यूरोक्रेसी पे डिपेंड करते थे। लोग चाहते थे कि लोग उन्हें तकलीफ सुनाना चाह रहे थे, उनको लोगों को सुना नहीं जाता था। और दूसरी बात ये थी कि आज जितने भी मुद्दे हल हुए हैं और लोगों की, चाहे बिजली की समस्या है, चाहे गरीबों के पानी के बिल माफ़ हुए हैं, बिजली के बिल माफ़ हुए हैं, चाहे वो लोग जिनके पास सरकारी ज़मीनों पे कब्जा था, उन सब के 30 लाख लोगों को तो हमने छत दे दी, उन्हें रजिस्ट्रियाँ करके दे रहे हैं, मालिकी का हक दे रहे हैं। और जितने अच्छे काम जो मैं समझता हूँ कि चरणजीत सिंह चन्नी के टाइम पे हुए, जितना ग्राफ कांग्रेस का यकदम ऊंचा हुआ है, उसका कारण ये था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को मैं क्यों 10 नंबर देता हूं 100 में से, उसका कारण ये था कि हमारा ग्राफ ऐसे नीचे था और चरणजीत सिंह चन्नी के आते ही हमारा ग्राफ ऐसे ऊपर हो गया और विरोधी पार्टियों नीचे बैठ गई। तो यही फर्क है। तो आप जिस तरह से कांग्रेस ने दलितों की राजनीति की, दलित को मुख्यमंत्री बना दिया, तो मानते हैं कि दलित ही अगला मुख्यमंत्री भी होगा? मैं क्या कह रहा हूं कि चरणजीत चन्नी एक बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और जहां तक सवाल इस बात का है कि फैसला करना कि नए मुख्यमंत्री 22 के बाद कौन होंगे, तो वो कांग्रेस हाईकमान करेगी इलेक्शनों के बाद, और जो जीते हुए एमएलए वो करेंगे। हमारी पार्टी में यही परंपरा है, यही डेमोक्रेसी। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के लिए कितने घातक हो सकते हैं? कोई घातक नहीं हो सकते भैया। अगर वो आज वो पंजाब के लोगों में को कैसे लेकर के चलते, जो अपनी पार्टी के एमएलए को लेके चल सका, जो पार्टी के अपने लोगों को नहीं लेके चल
सका। अगर पार्टी के लोगों को हाथ पकड़ करके चलते कैप्टन साहब, तो अमित शाह के पैर पकड़ने की क्या जरूरत पड़ती उन्हें। तो ये फ़र्क है। उन्हें चाहिए था कि अपनों का हाथ पकड़ कर चलते तो ये नौबत ही ना आती ना, ये परेशानियां ही कहाँ आती। तो यही कारण है कि आज जो परेशानी आ रही है वो उनके खुद जिम्मेदार खुद। नुकसान कांग्रेस का नहीं कर अरे पाएंगे? कांग्रेस का नुकसान कैसे कर सकते हैं, वो अपना आप संभाल लें बेचारे, वही अच्छी बात है। थैंक यू डॉक्टर साहब, न्यूज़ 24 के मंथन में बातचीत करने के लिए। ये थे डॉक्टर राजकुमार वेरका, कैबिनेट मंत्री पंजाब, जो बता रहे थे कि पंजाब की जो राजनीति है उसका मंथन किस तरह से कांग्रेस कर भी रही है और आने वाले समय में किस तरह का होगा।